बशर अल असद के 24 साल के इक़्तिदार और 13 साल से चल रहे खाना जंगी का खात्मा हो गया है। मुल्क की राजधानी दमिश्क पर अब अमेरिका के जरिए दहशतगर्द तंजीम करार दी गई HTS यानी हयात अल शाम का कब्जा है। बागी गुट के लड़ाकों ने महज 10 दिन में ही दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बागियों ने इसके बाद ऐलान किया कि वो पूरा अमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली चाहते हैं। और तब तक PM को कुर्सी पर बने रहने के लिए कहा है। सीरिया में बागियों के कब्जे के बाद प्रेसिडेंट बशर अल असद ने मुल्क छोड़कर रूस में तहफ़्फ़ुज़ लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने असद और उनके परिवार को सियासी तहफ़्फ़ुज़ दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद हुकूमत के खात्मे का इस्तकबाल किया है। बशर अल असद के मुल्क छोड़ने के बाद लोग उनके महल में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे थे। पूरे दमिश्क शहर में अमनो अमान फेल हो गई थी। अब बागी उसे ठीक करने में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बागी गुटों ने अपने लड़ाकों को सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया है। ये लड़ाके ट्रैफिक निज़ाम भी संभाल रहे हैं। अमेरिका ने इतवार को सीरिया में ISIS के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। असद हुकूमत गिरने के बाद इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलन हाइट्स वाले हिस्सों में अपनी आर्मी भेज दी है। इससे पहले 1973 में इजरायली आर्मी सीरिया में घुसी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली आर्मी सीरिया के जिस इलाके में घुसी है वो डिमिलिटराइज्ड जोन है। यहाँ से सीरियाई आर्मी भाग चुकी है। दूसरी जानिब ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट को लेकर हैरानी जताई है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस बात से हैरान हूँ कि सीरियाई आर्मी बागियों को रोक नहीं सकी। ये सब काफ़ी तेज़ी से हुआ। अराक्ची ने यह भी कहा कि सीरिया के प्रेसिडेंट असद ने ईरान से कोई मदद नहीं मांगी थी। हिंदुस्तान भी सीरिया के हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जारी बयान में कहा कि हमारी अपील है कि सीरिया की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लोगों के मफादात को ध्यान में रखते हुए वहाँ अमन के साथ सियासी प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए। हैरानी की बात है कि रूस की यूक्रेन से जंग चल रही है। मिडिल ईस्ट में अलग आग लगी हुई है। इजराइल की जंग अलग चल रही है। चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में है। नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है। साउथ कोरिया से जंग के लिए तैयारी कर रहा है। यूक्रेन, गाजा, लेबनान और सीरिया भी वार जोन में पहले से ही है। ऐसे में सीरिया का मुस्तकबिल क्या होगा, ये आने वाले दिनों में देखने को ज़रूर मिलेगा। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।